हेलो, आई एम आकांक्षा। तो अभी तो न्यू ईयर आने वाला है और 2025 ख़त्म होने वाला है। तो चलो मैं जब तुम्हें बताती हूँ मैंने 2025 में क्या क्या सीखा है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। पहली बात जो कि मैंने इस साल में मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीखी है, ठीक है, कि जब दो लोग लड़ रहे हो तो कभी उनके बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो दोनों मिल जाते हैं और सडनली बात तुम पर आ जाती है। चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दोस्त और दोस्त का बंदा हो, जो भी हो, ये आके तुम्हें कुछ बोलेगा, वो आके तुमको कुछ बोलेगा, पर फिर जब तुम बोलोगी तो वो दोनों मिल जाएंगे और तुम्हारी गलती हो जाएगी। जैसे कि मम्मी पापा अगर लड़ रहे हो फिर वो दोनों मिल जाएंगे और सडनली उनके झगड़े से बात घूमते घूमते आ जाएगी। मैं क्यों रूम साफ़ नहीं करती, मैं क्यों ये काम नहीं करती, मैं क्यों सबको बस बोलती रहती हूँ, खुद कुछ नहीं करती, काइंड ऑफ। फिर भी दो लोगों के बीच में मत बोलना। सेकंड नंबर पे आया कि इन दिस जनरेशन देर इज़ नथिंग कॉल्ड बेस्टेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट बेस्टेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। और इसका भी एक रीज़न है। क्या? क्योंकि हो गया है अभी सब लोग कुछ ना में बिजी रहते हैं, तो नहीं हो। फिर 3 नंबर पे आता है, जब भी कुछ गलत हो या तो अपने बाल काट लो या फिर अपने बालों को रंग लो। मैंने इस साल अपने बालों को रंगना प्रीफर किया है, क्योंकि जैसे मेरे हालात है, लगता है आने वाले सालों में मैं गंजी होने वाली हूँ वैसे भी। तो इस बार मैंने बालों को रंगना प्रीफर किया, क्योंकि ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो अलग बात है कि मेरी ज़िंदगी में 2 साल में सिर्फ उतार ही आया, चढ़ाव तो मैंने देखे नहीं। तो अगर उतार आना ही है तो थोड़ा सुंदर बन के ही सब कुछ फेस करते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो ही रहा है, उसके ऊपर मैं रोने से अच्छा अपने आप को थोड़ा सा सुंदर बनाऊँ, क्यों नहीं? तो हम क्या करेंगे, अपने बालों को रंग देंगे। अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना बुरा हुआ तो वैसे भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो ये भी उसी का ही पार्ट है बोल के मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि चाहे जो हो जाए, मतलब ज़िंदगी की चाहे जितनी लगी पड़ी हो, बट क्या हम खुश रहना छोड़ देंगे? नहीं। क्या हम प्रिटेंड करना छोड़ देंगे? क्या हम मस्ती करना छोड़ देंगे? नहीं। मेरी डिक्शनरी में तो ये सब नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं रह सकती हूँ दुखी, बट फिर मैं दुखी रहूँगी, फिर डिप्रेशन में जाऊँगी, फिर ओवर थिंकिंग होगी, फिर मेरा मुंह जितना गंदा दिख रहा है उससे ज़्यादा गंदा दिखेगा, फिर वेट गिर जाएगा। बहुत अच्छी बात है वेट गिरना, वैसे गिर जाएगा। इससे अच्छा मैं मस्ती ही कर लेती हूँ। वैसे भी ज़िंदगी में पहले ही लगे हुए और थोड़ा लग ही जाएगा, बट सुंदर होके, समझ रहे हो, सुंदर होके लगेगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा है, ठीक है, मेरी लग रही है पर मैं सुंदर हूँ। प्यार इम्पोर्टेंट है या पैसा? ओके, तो 2025 तक हमने प्यार कर लिया, ठीक है, पर 2026 में हमें खुद पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमसे कोई प्यार क्यों ही करेगा, राइट? हम ऐसा है क्या? 2026 में इतना पैसा कमाते हैं, इतना अंधा पैसा कमाते हैं कि पैसे के नशे में चूर चूर हो जाए हम, ताकि हम लोगों के केस में सब बोलते हैं प्यार अंधा होता है। हम इतने पैसे कमाएंगे कि हमारे केस में लोग बोलेंगे इसका पैसा अंधा है, तो किसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब पैसा हमें इतना अंधा कर दे कि प्यार हमें पास से क्या दूर से भी ना दिखे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर चाहे हम सेल्फ लव का रोना रोए, उसमें कुछ नहीं है, वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमें प्यार करने वाला कोई है नहीं। तो हम पहले मैं हर बात पे जो कोई कुछ भी काम देता था तो यस हाँ जी ठीक है कर दूँगी बोलती थी, पर इस बार मैंने सीखा है कि जितना नो आप बोल सकते हो उतना नो बोलो सब चीज़ों में, ठीक है। तो मैंने इस साल में इतना नो बोल दिया है कि नो नो, बेटा खाना खाएगी नो, बेटा पानी पिएगी नो, बेटा सोने का नो, बेटा स्कूल लगा अरे तुम नहीं नहीं नहीं, इतना नो बोल दिया है कि मेरा मंत्र अब हो गया ना 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 ना। ओके, अगर तुम दूसरों की लाइफ में ऑप्शन हो कोई बात नहीं, तुम अपने लाइफ की प्रायोरिटी बनो। ऑप्शन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। कैसे? अगर तुम किसी के लाइफ हो, वो ना तुम्हें कोई काम देंगे, वो ना तुमसे कुछ पूछेंगे, वो ना तुम्हें अपने प्राइवेसी में डिस्टर्ब करेंगे, वो ना तुम्हें सीरीज़ देखने में रोकेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब तुम सो रहे हो फ़ोन करके ये नहीं बोलेंगे ब्रो बात करूँगी। हमेशा मेक श्योर करना है कि हमें प्रायोरिटी नहीं, हमें ऑप्शन बनना है, ताकि हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बन सकें। वो अलग बात है कि हमें कोई प्रायोरिटी बनाएगा भी नहीं, क्योंकि जैसे हमारी हरकत है हम तो खुद की लाइफ में भी प्रायोरिटी नहीं है। सो एनीवे, अकेले रह के भी अपने आप को कंपनी दे सकते हैं। लाइक तो अकेले रहो तो कितना कुछ सोच सकते हो अपने बारे में, कितना कुछ डिस्कवर कर सकते हो अपने बारे में। मतलब थॉट्स तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आएंगे जो कि तुम्हें लगेगा कि ब्रो इनके साथ होते हुए तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ,
जिन लोगों को लगता है कि ये इसको कोई मिल नहीं रहा इसलिए वो अकेले है, नहीं ब्रो, हम अपनी चॉइस से अकेले हैं, समझे? चॉइस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड चॉइस। बट मैंने एक चीज़ और भी सीखी है कि 2025 में कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए और थोड़ा स्किन का ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। कि 2026 में थोड़ा ज़्यादा पानी पीऊँगी, अपनी स्किन का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखूँगी अपने लिए। तो 2025 में मैंने बस इतना ही सीखा है, ज़्यादा और ज़्यादा कुछ मैं सीख नहीं पाई क्योंकि मैं आलसी हूँ, हर वक्त सोती रहती हूँ। सीखने के लिए मुझे उठ के बाहर भी जाना पड़ेगा, नॉट माई थिंग। घर पे बैठे बैठे मैं सब कर सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, और मुझे कमेंट में बताना तुमने 2025 में क्या सीखा है और क्या सीखना बाकी है। ओके, बाय बाय।